नमस्कार दोस्तों। हाल ही में एक मुद्दा जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, भारतीय सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी का यह कथन कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई हिमाकत की, तो उसे इतिहास में सोचना पड़ेगा कि उसका भूगोल रहेगा या नहीं। ये वास्तव में एक ऐसा स्टेटमेंट है, जिसके कई सारे मायने निकाले जा सकते हैं। उन्हीं में से कुछ समझते हैं। पहली चीज ये है कि इससे ये पता चलता है कि भारत की सैन्य तैयारी बहुत अच्छी है। अगर कोई भी पाकिस्तानी इस तरीके की घटना दोबारा होती है, तो उसको उससे भी बड़ा जवाब मिलने वाला है। दूसरा ये है कि एक नए भारत की ये पहचान है, खास करके विश्व के अन्य देश जो भारत पर एक तरीके से दबाव बनाते हैं या ये सोचते हैं कि जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे। खास करके अमेरिका और यूरोप के देशों की बात कर रहा हूं। उनको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये नया भारत है, झुकने वाला नहीं है, चाहे वो कोई परमाणु संपन्न शक्ति हो या कोई और हो। तो ये स्टेटमेंट जनरल प्रमुख ने, उपेंद्र द्विवेदी ने, राजस्थान के श्री गंगानगर में अनूपगढ़ स्थान पर सेना की तैयारियों का जायजा लेते समय ये कथन, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। और पाकिस्तान ने भी इसका जवाब भी दे दिया है। जवाब ये दिया है कि हम भी अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं, तो नुकसान दोनों तरफ से होगा। मतलब यह है कि पाकिस्तान का कहना है कि अगर दूसरी बार ऐसी स्थिति बनती है, तो इस बार भारत को भी नुकसान पहुंचेगा। शायद ये आपकी सोच होगी। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एक राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवाद किसी से छुपा नहीं है। अगर उपेंद्र द्विवेदी ने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया है, तो शायद आपको समझ जाना चाहिए, नहीं वाकई शायद पाकिस्तान इस बार भूगोल से मिट ही जाएगा। क्योंकि भारत इस बार, पहले सिंदूर वन की घटना में तो संयम दिखाया था, लेकिन सिंदूर टू की घटना में शायद कोई संयम नहीं दिखाया जाएगा। क्योंकि सिंदूर वन में आतंकवादी ठिकानों को टारगेट किया गया था, लेकिन सिंदूर टू की घटना के हालात बने तो शायद भारत इस बार बिना सोचे समझे उस भूगोल को बदलने की पूरी ताकत रखता है। क्योंकि ये नया भारत है, डरता नहीं है और डराने की कोशिश भी नहीं करता है। लेकिन अपने देश के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है, तो उसका माकूल जवाब देने के लिए भारत तैयार है। धन्यवाद।